ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्लास बच्चों की अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू मीडियम ए which is having refractive index 1.5, then medium B refractive index 1.33, then medium C refractive index 2.42. If it emerges out into the air from C, for which pair of media is the bending of light least? सो बच्चों आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि बेंडिंग मिनिमम कब होगा, जब पेयर ऑफ मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस मिनिमम होगा। अगर दो मीडियम के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो अगर मिनिमम है तो बेंडिंग भी मिनिमम होगी। लेट्स सी कैसे। तो अगर हम देखें तो ये एयर है, राइट, ये एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू मीडियम ए, ये मीडियम ए है, राइट। तो यहां से लाइट पास कर रही है और ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na 1.5 है, राइट। तो एयर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एक तो रिफ्रैक्शन यहां पे होगा, राइट। उसके बाद फिर मीडियम बी है, राइट। मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, NB 1.33। नाउ ये 1.5 है और ये 1.33 है, राइट। तो जब ये लाइट यहां पे पास करेगी तो ये डेंसर मीडियम है A और B रेयरर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, राइट। सो ये कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और फिर ये कहां पे जा रही है, फिर एमर्जेज आउट इनटू एयर फ्रॉम C, फिर से C में जा रही है, ये C है और C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N ऑफ C 2.42, राइट। और ये C से इमर्ज हो रही है और फाइनली ये एयर में जा रही है। तो अब इसलिए एयर से आई है और एयर में बाहर आ रही है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, राइट। अब यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एयर का तो 1 होता है और A का है 1.5, तो दोनों का डिफरेंस 1 और A के बाद A के बीच की बात करें तो 1.5 और 1 मींस 0.5 का डिफरेंस है, राइट। A और B का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.5 minus 1.3 which is how much, it is 1.33 है, ओके, नो इश्यू, 1.33 है, तो ये लगभग 0.2 हो जाएगा, राइट। अगर हम B और C की बात करें तो B और C, B हमारा क्या है 1.33 और C है 2.42, तो ये भी इससे ज्यादा ही आएगा। तो यहां से साफ क्लियर है कि अगर हम A से B की बात करें तो A से B में लिस्ट बेंडिंग होगी, क्योंकि A से B का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विच इज कमिंग लिस्ट, तो इसमें बेंडिंग सबसे कम होगी, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन 8 बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन 8 को देखोगे तो कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। सो इट इज जस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। कह रहा है कि अगर हम एयर से वाटर में लाइट पास करिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, right, with respect to air. So it will be refractive index with respect to air. ये बेसिकली 1.33 है। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इट इज जस्ट रेसिप्रोकल 1 by 1.33। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर। सो इट जस्ट रेसिप्रोकल, एमसीक्यू में आया हुआ है, ठीक है, तो आप याद रखना। What now next question number 8, which is last question. What is the absolute refractive index of a medium in which light travels with a speed 1.4 into 10 to the power 8 meter per second, given speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8? Again very easy question. Question number 9 में अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि absolute refractive index n find out करना है और मीडियम में लाइट की स्पीड है 1.4, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या होता है, C by V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो n इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑलरेडी गिवन है, नहीं भी दिया होता तो 3 into 10 to the power 8 वी हैव टू टेक, एंड V कितना है 1.4 into 10 to the power 8।
सो 10 to the power 8, 10 to the power 8 got cancelled, और अगर मैं यहां से देखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 3 by 1.4. So it will be 30 by 1.4. If I remove point, it will be 15 by 7. 7 2 ja 14, 7 1 ja approximately 2.14 will be the answer of absolute refractive index of that medium. So that's all for today. I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किया है. अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे के जो भी हमारे वीडियोस होंगे उसके अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करना. थैंक यू सो मच. थैंक यू.